नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश के मिनी स्विट्ज़रलैंड कहे जाने वाले खजियार के बारे में। दोस्तों, खजियार एक पर्यटक स्थल ही नहीं, एक धार्मिक स्थल भी है। यहाँ खज्जी नाग का मंदिर भी है, जिसके नाम पर यहाँ का नाम खजियार पड़ा। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं खजियार की जानकारी दूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी अगली नई वीडियो भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो शूट करना, एडिट करना और आप तक पहुंचाना एक बहुत ही मेहनत का काम है। अगर आप हमारी वीडियो लाइक शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम एक और नई वीडियो आपके लिए ला सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि खजियार तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, खजियार तक पहुंचने के लिए आप बाई एयर आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं या अपने निजी वाहन से आ सकते हैं। तो बाई एयर आने के लिए नज़दीक गग्गल एयरपोर्ट है, अमृतसर एयरपोर्ट है और जम्मू एयरपोर्ट है। इन तीनों एयरपोर्ट से खजियार की दूरी लगभग बराबर है, लेकिन मैं आपके लिए अमृतसर एयरपोर्ट जो रिकमेंड करूँगा। इसके पश्चात अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको पठानकोट पहुंचना पड़ेगा। पठानकोट से आप टैक्सी से या बस से आप खजियार आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने टैक्सी या अपने निजी वाहन से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। दिल्ली से पठानकोट तक की दूरी 482 किलोमीटर है। आप यहाँ दिल्ली से सीधे वॉल्वो बस भी डलहौजी के लिए ले सकते हैं या ऑर्डिनरी बस भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आप HRTC की साइट पे जाकर के अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अब आपके लिए हम अपनी वीडियो प्रस्तुत करते हैं। आइए और खजियार के नज़ारों के आनंद लीजिए। दोस्तों, ये है बनीखेत। जैसे मैंने आपको बताया था कि खजियार जाने के लिए सबसे पहले आपको बनीखेत पहुंचना पड़ेगा। बनीखेत पहुंचकर बाईं तरफ को जो सड़क है वो चंबा के लिए है और दाईं तरफ की सड़क जो है डलहौजी के लिए। डलहौजी होकर के ही हम खजियार जाएंगे। तो ये डलहौजी की तरफ हमारी गाड़ी जा रही है। बनीखेत से डलहौजी लगभग 7 किलोमीटर है और हम परिवार सहित आज डलहौजी होते हुए खजियार जा रहे हैं। आपको हम डलहौजी की भी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे और खजियार में खज्जी नाग देवता और वहाँ की जो सुंदर झील है उसके दर्शन भी करवाएंगे। तो ये अब हम डलहौजी पहुँचने वाले हैं। डलहौजी की सीमा के अंदर हैं हम। थोड़ी देर आगे जाकर के हम बस स्टैंड पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितनी बढ़िया धूप खिली है और कितना साफ़ सुथरा पर्यावरण है। आप देखेंगे धुआं धूल शोर बिल्कुल भी यहाँ नहीं है और एक बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डलहौजी है ये। अब हम डलहौजी के बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं। यहाँ से दाईं तरफ को हम जाएंगे सुभाष चौक और आपको सामने ये टैक्सी यूनियन का ऑफिस दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप टैक्सी भी ले सकते हैं। ये बस स्टैंड है और अब हम आगे सुभाष चौक की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल हमारा डलहौजी। इसमें आप देखेंगे हरियाली इतनी है, बहुत ही हरा भरा है। आपको आनंद आएगा जब भी आप इधर डलहौजी की तरफ आएंगे। तो अभी हम पहुंच रहे हैं सुभाष चौक।
जो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस चौक का नाम रखा है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस डलहौजी में आकर के रहे हैं, इसीलिए उनकी याद में इस चौक का नाम सुभाष चौक रखा गया है। और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा भी ये आपको दिखाई दे रही है, यहाँ स्थापित की गई है। सुभाष चौक के पीछे यहाँ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल है। ये पीछे ये दिखाई दे रही है बिल्डिंग, ये यहाँ तो ये बहुत अच्छा स्कूल है। और भी बहुत अच्छे स्कूल यहाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। दोस्तों, डलहौजी से खजियार की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। अब हम यहाँ से जीपीओ या गांधी चौक की तरफ जा रहे हैं, जो लगभग 1 किलोमीटर है सुभाष चौक से। अब हम पहुंच रहे हैं गांधी चौक, या इसको जीपीओ यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस अंग्रेज़ों के समय में कहा जाता था। यहाँ से हम खजियार की तरफ जाएंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी यानी बापू जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है गांधी चौक में। अब हम यहाँ से खजियार की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ से खजियार लगभग 22 किलोमीटर है, और अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी पर मैप भी लगा सकते हैं। वैसे तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही रास्ता सीधा खजियार की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैप लगा सकते हैं। जब भी आप आएँ तो रहने के लिए आप बनीखेत में भी आपको होटल उपलब्ध हो सकते हैं। डलहौजी में तो हैं ही हैं, खजियार में भी बहुत अच्छे होटल हैं जहां आप रुक सकते हैं। दोस्तों, एक और बढ़िया स्कूल डलहौजी पब्लिक स्कूल है, जहां ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है। ये भी डलहौजी का एक बहुत बढ़िया स्कूल है। यहाँ बाईं तरफ को आपको ये जेट विमान जो है ये दिखाई दे रहा है। यहाँ ये पार्क बना है जहाँ टैंक और ये जेट विमान आदि रखे गए हैं। देखिए कितने सुंदर नज़ारे हैं हिमालय पर्वत के। तो इन नज़ारों का आनंद लेने के लिए डलहौजी और खजियार में अवश्य आएं।
ये यहाँ लकड़ मंडी है। दाईं तरफ को डैन कुंड के लिए रास्ता है और बाईं तरफ को जो है ये हम खजियार की तरफ जाएंगे। ये देखिए बच्चे जो है एडवेंचर टूरिज़्म के लिए आए हैं। यहाँ लकड़ मंडी में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो सेंचुरी एरिया है उसकी फ़ीस ली जाती है। इस फीस में सेंचुरी एरिया की एंट्रेंस फीस और खजियार की पार्किंग फीस शामिल है। सामने ये काला टोप सेंचुरी एरिया के लिए अलग से रास्ता जाता है और जिस रास्ते पर हम आगे जा रहे हैं खजियार की ओर, ये भी सेंचुरी एरिया में पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे जानवर जो हैं वो संरक्षित हैं, जैसे काला भालू है, मोनाल है, घोरल है, तेंदुआ है और बहुत सारे पक्षी हैं। यहाँ ध्यान रखें कि आप जब भी आएँ पिकनिक के लिए तो खुले में खाना ना बनाएं, क्योंकि खाने की जो खुशबू है वो किसी जानवर को आकर्षित कर सकती है। अब हमें यहाँ से खजियार दिखना शुरू हुआ है। अभी 4-5 किलोमीटर आगे है खजियार और खजियार की तरफ हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। कार के अगले शीशे पर धूल मिट्टी आ गई है, उसको हम साफ करवा रहे हैं ताकि नज़ारे जो हैं हमें स्पष्ट दिखाई दें। अब हम खजियार पहुंच चुके हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ से एक नज़र हम डालेंगे और खजियार झील, मैदान और मंदिर के दर्शन करेंगे। अभी मित्रों हम खजियार पहुंच चुके हैं। ये खजियार है, ये खजियार का गेट है। सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये देखिए आप, झील है यहाँ और ये सुंदर नज़ारा खजियार का। लेकिन सर्वप्रथम हम मंदिर के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे खजियार के बारे में और क्या क्या यहाँ है देखने के लिए। अभी हम मंदिर परिसर में पहुँच चुके हैं। ये देखिए सुंदर अद्भुत मंदिर खज्जी नाग देवता का। ये पहाड़ी शैली में बना हुआ मंदिर है। लकड़ी और पत्थर और गारे से, मिट्टी के गारे से बना हुआ ये प्रवेश द्वार है। ये देखिए मंदिर। और हम एक थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे मंदिर का। ये जो कोने में है, ये जो पिलर है ये लकड़ी और पत्थर और मिट्टी से बनाया हुआ पहाड़ी शैली में। ये लकड़ी का सारा मंदिर है, लकड़ी और पत्थर से चिना हुआ। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ी शैली में बना हुआ मंदिर है। ये बहुत इस तरह के बहुत ही कम
जो मंदिर या घर हैं वो बचे हैं। ये आप दूर से देख सकते हैं, ये स्लेट ऊपर हैं छत के ऊपर, और ये मंदिर है। मंदिर के पीछे का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, और साथ में आप देखेंगे कि लकड़ी की बहुत ही बारीक और उत्तम कारीगरी की गई है। तो ये गर्भगृह है, और उसके आगे ये एक प्रांगण सा है, छत जिसके ऊपर है। तो आप देखेंगे ये गर्भगृह है, मेन मंदिर है। पीछे की तरफ से जब हम देखेंगे तो ये लकड़ी के स्तंभ हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारा लकड़ी की कारीगरी स्तंभ है, और लकड़ी के स्तंभ के ऊपर बहुत बारीक कारीगरी की गई है। ये देखिए, ये लकड़ी की कारीगरी कौरव बताए गए हैं, कौरव हैं यहाँ इसके ऊपर उकेरे हुए, और पहाड़ी शैली का ये मंदिर है। ये लकड़ी देवदार की लकड़ी है, बहुत बारीक कारीगरी है, लेकिन दुख की बात है कि इस पर बेतरतीब पेंटिंग की गई है। तो इसका जो मूल स्वरूप है इसको ख़राब किया गया है। ये देखिए, स्तंभ के ऊपर जो है ये कारीगरी है लकड़ी की, ये देखिए इतनी सुंदर कारीगरी है। कहते हैं कि ये कौरव हैं, कौरवों को उकेरा गया है। अंदर आप देखेंगे 5 पांडवों की काष्ठ की मूर्तियाँ भी हैं, वो भी हम दिखाएंगे जब मंदिर के अंदर जाएंगे हम। तो ये देखिए, अद्भुत पहाड़ी शैली में बना हुआ मंदिर, लेकिन रंग रोगन करने में थोड़ी सी इसमें कोताही बरती गई है। तो सरकार से भी अनुरोध है कि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर लाया जाए, और ला करके इसकी देखभाल की जाए। ये देखिए, लकड़ी के सारे संरचना है ये बनी हुई, और इसमें आप देखेंगे ये कॉलम जो हैं ये लकड़ी और पत्थर के हैं, और साथ में आप देखेंगे यहाँ मधुमक्खी ने जो है अपना छत्ता बनाया है, और ये शहद देती है। तो बड़ा अच्छा मंदिर है ये। प्रवेश द्वार के सामने हिडिंबा माता का मंदिर है। हिडिंबा माता जो है राक्षसी थी, जिनका विवाह भीम के साथ हुआ था, और उनका पुत्र घटोत्कच हुआ था, जो कौरवों और पांडवों के युद्ध में मारा गया था। तो यहाँ हिमाचल में हिडिंबा माता को देवी के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर जो है ये खजीनाग के प्रवेश द्वार के सामने है। अब हम मंदिर के अंदर प्रविष्ट होते हैं। ये मुख्य द्वार के सामने घंटी है, इसको बजा करके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। और ये देखिए, गर्भगृह के सामने का जो ये प्रांगण है कितना सुंदर है। ऊपर छत है, लकड़ी की सीलिंग है, और जो स्तंभ हैं लकड़ी के, उनके ऊपर बहुत बारीक कारीगरी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चंबा के राजा बलभद्र वर्मन ने करवाया था। तत्पश्चात राजा पृथ्वी सिंह की दाई, जिसका नाम बाटलू था, उसने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अब मैं आपको खजीनाग देवता के यहाँ बसने की कहानी सुनाता हूँ। सदियों पहले की बात है। चंबा जिला में राणे हुआ करते थे। उनकी नज़र लिल्ली नामक गांव के सामने पहाड़ पर जलती रोशनी पर पड़ी। खजाना समझकर उन्होंने उसे खोदा तो वहां से 4 नाग देवता प्रकट हुए। चारों को पालकी में डालकर वहां से लाया गया। नाग देवताओं ने कहा, जहां हमारी पालकी भारी हो जाएगी वहीं से हम अलग अलग हो जाएंगे। सुक्रेही नामक स्थान पर पालकी भारी हो गई, वहीं से सब अलग अलग हो गए। चारों भाइयों में सबसे बड़े क्रमशः नगुई, जमुहार, खजियार व चुवाड़ी में बस गए। खजियार में पहले सिद्ध बाबा का स्वामित्व था। खज्जी नाग ने उन्हें अपने बड़े भाई की मदद से सरपासे यानी एक प्रकार का खेल में हराया और ये जगह जीत ली।
सिद्ध बाबा ने हार के बाद कहा कि अब तू यहाँ खा और जी। तभी से इसका नाम खज्जी नाग पड़ा और इस जगह का नाम खजियार। खज्जी नाग का पौराणिक नाम ऊपर नाग था। अब हम झील के महत्व के बारे में बात करते हैं। मैदान में बनी ये झील भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। ये झील अंतहीन है। ऐसा माना जाता है कि शेष नाग अवतारी खज्जी नाग स्वयं इसमें वास करते हैं, जो कई बार स्थानीय लोगों को साक्षात दिखाई भी दिए हैं। इस झील में मणिमहेश स्नान के दौरान परबी लगती है, अर्थात यहाँ पर भी पवित्र स्नान किया जाता है। और वैसे भी जहाँ मंदिर होते हैं, खासकर नाग का मंदिर होता है, वहाँ पर झील अवश्य होती है और इसी झील में लोग स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। अब हम खज्जी नाग देवता के दर्शन आपको कराते हैं और पुजारी जी के साथ भी कुछ बातचीत करते हैं। ये प्रस्तर की मूर्ति जो है खज्जी नाग देवता की है, कितनी सुंदर है, कितनी भव्य है। आइए अब यहाँ के पुजारी जी से बात करते हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। अच्छा, ये क्या तो ये जो मंदिर है ये मतलब आपके जो खानदानी उनके अधीन है? पुश्तैनी चल रहा है। पुश्तैनी ना। तो कितने लोग हैं आपके परिवार के जो यहाँ आते हैं? हमारे गांव के हैं 20 पुजारी हैं। 20 पुजारी। तो बारी बारी से? बारी बारी से। अच्छा, ये मंदिर जो है ये खज्जी नाग का, ये कितना पुराना है? ये 12वीं शताब्दी में बना हुआ है। अच्छा, 12वीं शताब्दी। तो बाकी ये जो मूर्ति है ये प्रस्तर के पत्थर की मूर्ति है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। ये मूर्ति जो है पत्थर की है, बाकी फ्रेम जो लकड़ है। अच्छा, फ्रेम लकड़ी की। ऊपर सारी लकड़। ये क्या है? ये शस्त्र है ना। शस्त्र जब दूर आता है ना हाँ जी, मंदिर में ये उठाते हैं, ये शस्त्र ये भी बने हैं इनके, मूर्ति में भी बनाए हैं। जब नाचता है चेला तो उसको लेकर। तो यहाँ जो इस तरफ ये विष्णु भगवान की है मूर्ति। अच्छा जी। और इधर ये भैरव बाबा की है। भैरव और विष्णु भगवान। और इसकी छत लकड़ी की है? दिखाएं जरा। सारी लकड़ी की छत और इतनी बड़ी है, कारीगरी हो गई है। हाँ, लेकिन एक दुख की बात है कि मंदिर के सामने ये सारे होटल बन गए हैं। पुश्तैनी है ये भी ना। ये जमीन है इनकी अपनी है? अपनी है। हाँ, ये ढक गया है। और लोग बताते नहीं कि खजियार में असल में खजियार का नाम पड़ा कैसे है, अभी तक लोग बताते नहीं। तो इसलिए मैंने चाहा कि ये हम बताएं और लोगों को बैठें, तो ताकि ये मतलब यहाँ जो है ये श्रद्धा के साथ लोग आएँ और खजियार नाग देवता के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। खज्जी नाग है ना, खज्जी नाग के नाम पर खजियार नाम पड़ा है। तो पहले बताते थे कि यहाँ इतना पानी होता था कि किश्तियाँ चलती किश्तियाँ थोड़ी चलती थी। वैसे पहले फौजियों के कैंप होते हैं, सब चलाते थे फौजी अपने बच्चों को घुमाने के लिए। अच्छा, तो पानी था? पानी था और साफ था उसमें। साफ। और उसमें फिर एक जो जार जैसा था वो भी तैरता था? वो आजकल भी है पर वो बंद हो गया, घूमना बंद हो गया। पानी कम कैसे हुआ? पानी की कमी की वजह से है या कुछ। एक बार इन्होंने मशीनें लगाई थी ना साफ करने के लिए। किसने? गवर्नमेंट ने लगाई थी। फिर उससे ना पानी तो निकला थोड़ा बहुत, नहीं पानी लगी जैसे पाइप लगाई थी बड़ी बड़ी। फिर वो ग्राउंड फट गया था मेरे से ना, ग्राउंड में दरारें चली गई। वो जो कमी हुई है मेरे हिसाब से पानी की, तो उसकी वजह से जो भी करना था ये खज्जी नाग देवता की अनुमति से करना चाहिए। चलो जी, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इस मंदिर की अद्भुत बात यह है कि यहाँ पांचों पांडवों की काष्ठ की मूर्तियां लगी हुई हैं। नाग देवता की दाईं तरफ युधिष्ठिर, बाईं तरफ को अर्जुन और आगे बाईं तरफ को भीम, सामने बाईं तरफ को नकुल और सामने दाईं तरफ को सहदेव। अब हम जो गर्भगृह है मंदिर का उसकी परिक्रमा करते हैं।
आप देख रहे हैं कि ये लकड़ी का जो ढांचा है वो कितना सुंदर है। ये देखिए स्तंभ हैं, इनके ऊपर बारीक कारीगरी की गई है और अंदर से बाहर का मनोरम दृश्य दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इस मंदिर को संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे। ये देखिए कितनी बारीक कारीगरी की गई है लकड़ी के ऊपर। तो यहाँ पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिले अगर इस मंदिर का रख रखाव सही तरीके से होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इतिहास भी है लिखा हुआ कि 800 वर्ष पुराना ये मंदिर है। जैसे यहाँ खजियार को जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। ये आदरणीय शांता कुमार जी ने इसका नाम जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड रखा था, क्योंकि जितनी भी इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो स्विट्ज़रलैंड की तरह है। तो इसी कड़ी में एक यहाँ ये स्तंभ जो है ये स्विट्ज़रलैंड की यहाँ से कितनी दूरी है ये स्थापित किया गया है। तो इसको तत्कालीन जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने यहाँ आकर के स्थापित किया था। तो ये जो स्तंभ है ये मिनी स्विट्ज़रलैंड और असली जो स्विट्ज़रलैंड है उसकी दूरी को दर्शाता है। तो ये देखिए इसको यहाँ 6194 किलोमीटर यहाँ से स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ ये स्तंभ दिखा है, उसकी दिशा भी दिखाई है स्तंभ जिसको हम, तो ये खजियार है। आप देखिए कितना सुंदर है। मैं चाहूँगा ये सारा सीनिक ब्यूटी जो है वो दिखाएं, क्योंकि ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। पूरा हिमाचल स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं, पूरा हिमाचल स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं। और चंबा तो ज़िला चंबा तो अपने आप में ही अचंबा है। ये देखिए यहाँ देसी गौ माता भी चर रही है। बहुत सारे पशु यहाँ घास चरते हैं और इसी कारण से ये जो खजियार है इतना सुंदर है। ज़्यादा लंबी घास नहीं हो पाती है। यहाँ खजियार में पैराग्लाइडिंग भी होती है। बहुत ही बढ़िया अनुभव होता है और टूरिस्ट इसका आनंद लेते हैं। इसके 1500 से 2000 रुपये प्रति व्यक्ति जो पैसे लिए जाते हैं एक ट्रिप के। तो कितना सुंदर है। एडवेंचर टूरिज़्म भी यहाँ बहुत है। और आप देखें पीछे कितना सुंदर और घना जंगल है। पैराग्लाइडिंग के साथ साथ यहाँ घुड़सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है। खजियार का एक चक्कर लगाने का यहाँ 300 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है और बहुत ही आनंद आता है। यहाँ स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी जिसको हम कह सकते हैं वो भी हैं। बच्चों के लिए गुब्बारे भी और रेस्टोरेंट भी हैं, फास्ट फूड के भी हैं और ट्रेडिशनल भी आप देख सकते हैं। और यहाँ ये भाई साहब जो ट्रेडिशनल वेयर होता है, तो ये भाई साहब कौन कौन से ड्रेस है आपके पास? हाँ जी सर, रेड ब्लैक नहीं किस संस्कृति के, किस कल्चर के? चंबा के कौन से? गद्दी, चुराई, पंगवाड़ी, कौन से? आपको पता ही नहीं भाई साहब, आपको जानकारी नहीं। आपका घर कहाँ है?
तो अब मैं आपको खजियार झील दिखाऊंगा, क्योंकि मेन जो अट्रैक्शन है ये खजियार झील है। बहुत सुंदर ये झील है, लेकिन आजकल ये झील जो है ये मतलब नीचे है, मतलब नीचे लेवल पे है। तो आसपास से बारिश जब आती है तो घास और उसके साथ साथ जो भी यहाँ गाय घोड़े चरते हैं उनके जो गोबर और लीद है वो बह करके इसके अंदर आ जाती है। तो उसके समय समय पर इसको साफ़ करना पड़ता है। तो आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इसको साफ़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ये गंदला दिख रहा है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पे इतना पानी था कि किश्तियाँ चलाई जा सकती थी। किश्तियाँ तो अभी भी चलाई जा रही हैं, पर उस वक्त शायद कमर्शियल रूप से चलाई जाती थी। तो ये खजियार झील है, बहुत ही मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। और इसका आजकल रख रखाव का काम चला है। यहाँ पर जो आप एक झुरमुट सा देख सकते हैं, ये किसी समय में ये तैरता था। ये घास का एक आप इसको टापू जैसा कह सकते हैं, ये तैरता था, लेकिन पानी कम होने के कारण अभी ये बैठ गया है शायद। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। और साथ में ये जो झील की सफाई है, झील की जो गाद है, इसका कार्य चला हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा है इसके रख रखाव में। ये बहुत बढ़िया कार्य, ये आप देखिए लोकल लोग हैं और पार आप देख रहे हैं कि ये गाद इकट्ठी कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं एक साइड में, इसको ला रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर ये झील है। जब टूरिस्ट सीजन अगला गर्मियों का शुरू होगा तो आपको एक सुंदर झील यहाँ दिखाई देगी। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कैसे ये लोग जितना भी मड है, गाद है, उसको निकाल रहे हैं। और सरकार चाहे तो इसका मैन्योर खाद जो है तैयार कर सकती है। बहुत अच्छा प्रयास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ये कबूतर हैं, तो ये इसका रंग ऐसा है, इसको रंगा गया है। ये रेल है जी, ये रेल है, इसको स्केच है। अच्छा अच्छा जी। और खरगोश है ना? खरगोश नहीं, चूहा जी। आगे गिनी पिग जी। अच्छा अच्छा, वो बढ़िया है। तो ये भी एक मनोरंजन का साधन है यहाँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हिमाचली स्टार कोशिका बकारिया है, शर्मारी है। ये देखिए, नाम रखा है जी जी। इसका नाम है खड़क सिंह। प्लाजो है, ये प्लाजो है। अच्छा अच्छा, ये पकोड़ाराम है। इसको दिखाओ, गिनी पिग जो है। इसका नाम है पकोड़ाराम जी। इसको हाथ में रखो। लो जी लो। नहीं, हाँ, गिनी पिग है ना? जी जी। गिनी पिग ये चूहे की एक प्रकार है जी, चूहा है। यहाँ एक बेचारा कुत्ता भी है जो घूमने आया है। और आज सर्दियों के दौरान यहाँ रविवार है, इसलिए चहल पहल है। टूरिस्ट आए हैं। इन्हीं टूरिस्ट से सैकड़ों हजारों लोगों का जो है पेट पलता है। यहाँ स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी, जिसको हम कह सकते हैं, वो भी हैं। बच्चों के लिए गुब्बारे भी, और रेस्टोरेंट भी हैं, फास्ट फूड के भी हैं और ट्रेडिशनल भी। मंदिर की दूसरी तरफ से अगर हम खजियार मैदान और खजियार झील और खज्जी नाग देवता के मंदिर को देखें तो कितना विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य। सच में ही धरती पर अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है।
ये देखिए देवदार का अद्भुत वृक्ष, जिसका तना तो एक है लेकिन ऊपर 4 पेड़ इस पे उगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं अपने परिवार के साथ, तो आनंद यहाँ ले रहे हैं। यहाँ गायें भी घास चर रही हैं, जो इस दृश्य को और सुंदर बना रही हैं। यहाँ सामने जो पेड़ है देवदार का, इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी हुई है और ये इतनी शक्तिशाली होती है कि लाखों वोल्ट इसकी वोल्टेज होती है। तो आप देखिए कि इस पेड़ का हाल क्या कर दिया है। जैसे इसके ऊपर बिजली गिरी है तो ये अधमरा हो गया है और इसको फाड़ दिया है बिजली ने। तो इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ों में जब भी बारिश हो तो पेड़ के नीचे ना बैठें, क्योंकि किसी भी पेड़ के ऊपर ये आसमानी बिजली गिर सकती है और मनुष्य की मौत का कारण बन सकती है। तो मैं जूम करके आपको बताऊंगा कि ये देखो इतनी शक्तिशाली है कि इसने पेड़ को जो है फाड़ दिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो है इससे अलग कर दिया है। अब मैं आपको PWD का रेस्ट हाउस दिखाऊंगा, जहां चलो चंबा का साइन बोर्ड लगा है। अब हमने खजियार मैदान और झील का पूरा चक्कर लगा दिया है। अब वापस हम मंदिर के पास जा रहे हैं। आप बहुत स्पष्टवादी इंसान हैं, जो बात है आप मुंह पे कह देते हैं। आप चापलूसी या चालाकी दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप जिसको करते हैं दिल से करते हैं, जिसको नहीं करते बिल्कुल नहीं करते। बट आप जो बात मुंह से बोलते हैं वो लोगों को समझाने के हक के लिए बोलते हैं, और जो गलत होता है उसको गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। कॉन्फिडेंस इनका लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत लॉयल इंसान है। ना तो हराम की खाते हैं, ना खाने देते हैं, ना गलत लोगों को पसंद करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मिसेस सोनिया खन्ना। थैंक यू। ये महिला यहाँ कुछ आर्टिफैक्ट्स बेचती हैं और जो भी इनके आर्टिफैक्ट्स खरीदता है तो उनका ये भविष्य बताती हैं मुफ्त में। अब हम खजियार से लगभग 1 किलोमीटर आगे चंबा की ओर जाने वाली सड़क पर जाएंगे, जहाँ शिवजी भगवान की 81 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा खजियार का। और अभी सूर्य अस्त हो रहा है। ये देखिए यहाँ कितने सारे घोड़े हैं, सुंदर घोड़े हैं, जो पर्यटकों को इस खजियार का एक पूरा राउंड लगाते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये पार आप दूसरी तरफ पहाड़ों का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। पर्यटक यहाँ आनंद ले रहे हैं इस प्रकृति की सुंदर छटा का। ये देखिए 81 फीट ऊंची शिवजी की प्रतिमा। ये देखिए शिवजी भगवान की गगनचुंबी प्रतिमा, और मैं इसके नीचे कितना छोटा दिखाई दे रहा हूँ। भोले शंकर की 81 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये देखिए मैं कितना सा दिख रहा हूँ भोले शंकर की इस प्रतिमा के नीचे। ऊपर दिखाएंगे जरा कैसे दिख रहा है, ऊपर से भी देख लीजिए हम।
शिवजी भगवान की प्रतिमा के सामने माँ जगदम्बा का मंदिर है। इसके अंदर भी हम जाएंगे। ये देखिए माँ जगदम्बा के प्रवेश द्वार पर घंटी लटकी हुई और माता के दर्शन, कितने सुंदर दर्शन हमें मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, कितना साफ सुथरा मंदिर, कितनी सुंदर प्रतिमा। जय माता दी। ये देखिए माता जी का वाहन शेर जो है इनके प्रवेश द्वार पर विराजमान है और सामने शंकर भगवान की इतनी विशाल ऊंची प्रतिमा हमें दिखाई दे रही है। सच में ही अद्भुत 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 नज़ारा। अब हम भगवान भोले शंकर के और माँ जगदम्बा के दर्शन करने के पश्चात खजियार की ओर लौटते हैं और देखते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद खजियार कैसा दिखता है। ये देखिए सूर्यास्त के बाद का नज़ारा खजियार का। सूर्यास्त के बाद खजियार ऐसा दिखता है। अब हम खजियार से डलहौजी की तरफ वापस जाएंगे। यहाँ से दाईं तरफ को खजियार गांव के लिए रास्ता जाता है। वहीं पर सारे बड़े होटल हैं और हम बाईं तरफ डलहौजी की तरफ निकलेंगे। अब हम डलहौजी की तरफ जा रहे हैं। हमारा लगभग पूरा दिन यहाँ लग गया है और जब भी आप खजियार की तरफ आएँ तो पूरा एक दिन खजियार के लिए रखें, क्योंकि पूरा दिन अगर आप नहीं रखेंगे तो आप पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। इसमें आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं, नाग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, शिवजी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो पूरा एक दिन यहाँ लग जाता है। और आप ये देखिए कि हमारी गाड़ी की लाइटें जो हैं अब ऑन हो गई हैं। अगर रात को आपको ठहरना है तो आप खजियार में भी ठहर सकते हैं, आप डलहौजी में भी ठहर सकते हैं और बनीखेत में भी ठहर सकते हैं। ठहरने के लिए अच्छे होटल यहाँ उपलब्ध हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ आसमान में ये एक तारा, ये शायद वीनस है, शुक्र है,
और क्षितिज पे देखिए कैसी लालिमा है, कितना सुंदर है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। स्वर्ग अगर है तो यही हिमाचल में है। आप भी खजियार डलहौजी अवश्य आएँ। अगर आप यहाँ नहीं आए तो आपने अपने जीवन का एक बहुत सुंदर जो लम्हा है वो खो दिया है। अब हम लक्कड़ मंडी में पहुंच गए हैं। इसके बाद हम डलहौजी जाएंगे और डलहौजी के बाद बनीखेत। अब हम वापस डलहौजी के जीपीओ या गांधी चौक में पहुंच गए हैं। इसके पश्चात सुभाष चौक और फिर बस स्टैंड होते हुए बनीखेत पहुंचेंगे, जहां से हमने अपनी आज की ये यात्रा शुरू की थी। ये डलहौजी का बस स्टैंड है और वापस हम बनीखेत की तरफ जा रहे हैं। आप डलहौजी और खजियार किसी भी सीजन में आ सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आना अच्छा रहता है। सर्दियों में भी बर्फ़बारी देखने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन उस समय खजियार का रास्ता जो है डलहौजी से बंद रहता है। तब आपको चंबा होकर के खजियार जाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है, इसलिए हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ में घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। ये अब हम बनीखेत पहुंच गए हैं और मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।